जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को 12 लक्षणों में से 5 लक्षण भी दिखाई दें तो उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। कई बार ऐसा होता है लक्षण अपोजिट जेंडर गर्भ में भी आ जाते हैं, यानी लड़के के लक्षण लड़की की पोत को भी कभी कभी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर महिला को यह लक्षण 90% सही होते हैं। क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, तो शरीर के अनुसार कभी कभी लक्षण भी अपोजिट आ जाते हैं, यानी लक्षण भी बदल जाते हैं। इसी वजह से इन्हें लक्षण कहा जाता है और इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार आज तक नहीं मिला है, क्योंकि यह 100% कार्य नहीं करते, लेकिन 100 में से 90% यह सही बैठते हैं। और काफ़ी बार तो ऐसा देखा गया है कि ये बहुत ही सही बैठे हैं, सटीक बैठे हैं। अगर प्रेगनेंसी के समय महिला को पुरुष संगत चीज़ें पसंद आए, नंबर 1, प्रेगनेंसी के समय महिला को अगर पुरुष संगत चीज़ें पसंद आए, कई बार ऐसा देखा है कि गर्भवती महिला को स्वप्न संकेत भी मिलते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि स्वप्न के बारे में कैसे जान सकते हैं, स्वप्नों से कैसे अंदाजा लगाए कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसी प्रकार से गर्भ में जब बच्चा होता है तो उनके संकेतों से भी पता चल जाता है। अगर प्रेगनेंसी के समय महिला को पुरुष संगत चीजें नजर आए, पसंद आए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि केला, आम, सेब का खाना ज़्यादा पसंद करती हैं, और जैसे कि लीची, सब्जियों में अरबी, लौकी, तोरी खाना पसंद करती हैं। यह सब स्त्रीलिंग चीज़ें होती हैं। यह बेटी पैदा करती हैं, यानी बेटी के टाइम पर आपको लीची, अरबी, लौकी, तोरी ये चीज़ें पसंद आएंगी। और बेटे के टाइम पर जैसे फलों में केला है, आम है, सेब है, ये चीज़ें पसंद आए तो आपको अवश्य ही लड़का होगा। अगर गर्भवती महिला को पेट में हलचल साइडों में नजर आती है, जब भी आप सोती हैं तो आप गौर करें कि बच्चे की हलचल किस साइड को है। अगर साइडों में हलचल नजर आती है तो अवश्य ही उसको लड़का होगा। आप गर्भवती महिला को बिना बताए गौर कीजिए, और गर्भवती महिला उठकर जब चलती है और वह चलने के लिए सर्वप्रथम अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है तो समझ लीजिए उसको गर्भ में लड़का है। आप इस बात को 8-10 बार गौर कीजिए। अगर वह मैक्सिमम टाइम ऐसा करती है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है, यानी जब महिला गर्भ से हो। और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो लक्षण हैं 5वें महीने के बाद ही असर दिखाते हैं। गर्भवती महिला फर्श पर बैठी हो तो आप गौर करें, जब वो खड़े होकर के चलती है तो पहले कौन सा पैर सामने रखती है, लेफ्ट या राइट। उसी प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर दाहिना पैर पहले रख रही है तो उसे लड़का होगा, और बायां पैर रखती है तो लड़की होगी। गर्भ में पुत्र का एक और लक्षण सभी जानते हैं, अगर बच्चा देर से हिलता है, ये लक्षण भी बहुत ही सटीक माना गया है। बच्चा अगर देर से हलचल करता है, मूवमेंट करता है, तो यह पुत्र होने का लक्षण माना जाता है, क्योंकि लड़कियां अधिक चंचल होती हैं, उनका हिलना डुलना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। 5 से 6 महीने में आप एक बात और नोट कीजिए, अगर महिला के पेट का दाहिना हिस्सा बाएं हिस्से की तुलना में थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ हो तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को नींद कम आए, यह लक्षण भी बहुत ही सही बैठा है, और ज़्यादातर जिनको लड़का हुआ है उनको ये लक्षण सही साबित हुआ है। अगर गर्भवती महिला को नींद ना आए, दिन भर कोई ना कोई काम में लगी रहती है, नींद नहीं आती है, तो उसको लड़का ही होता है। और जिसको नींद ज़्यादा आए उसको लड़की के लक्षण माने जाते हैं। पेट में हलचल मैक्सिमम समय दाहिनी तरफ महसूस होती है, तब भी गर्भ में लड़का होना तय माना जाता है। यह लक्षण 5 से 6 महीने बाद नोट करना चाहिए। अगर गर्भवती स्त्री के दाहिने स्तन में पहले दूध आता है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। प्रेगनेंसी के समय अगर महिला के स्तनों से दूध निकलता है और वह गाढ़ा और सफ़ेद हो तो यह गर्भ में पुत्र होने की निशानी माना जाता है।
ये निशानियां होती हैं कि अगर गर्भवती महिला का जो दाहिना स्तन है उसमें दूध पहले आता है, वह भारी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो यह भी एक लड़का होने की निशानी माना जाता है। यह भी माना जाता है कि गर्भवती महिला को लड़का ही होगा। प्रेगनेंसी के समय अगर महिला के स्तनों में दूध निकलता है और वह गाढ़ा और सफेद होता है, यह भी पुत्र की निशानी माना जाता है। इसके लिए आपको किसी घर की बड़ी महिला की मदद लेनी होगी, क्योंकि दूध कितना गाढ़ा होता है वह तो सभी जानते ही हैं। अगर गर्भवती स्त्री का दाहिना स्तन बाएं स्तन से बड़ा और निपल्स का रंग डार्क लाल हो जाता है तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। अगर गर्भवती महिला को गर्भकाल में भूख अधिक लगती है, ये संकेत भी बहुत ही ज्यादा सही बैठा है। गर्भवती महिला को भूख ज्यादा लगे, बार बार कुछ ना कुछ खाती रहे, भूख ज्यादा लगती है। वैसे भूख लगना तो आम बात है, लेकिन भूख का अत्यधिक ज्यादा लगना यह भी गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती स्त्री को अपनी दाईं जांघ भारी लगती हो तो यह गर्भ में बेटा होने की निशानी माना जाता है। अगर गर्भवती महिला को अपना दाहिना पैर जांघ भारी लगती है, पेट भारी लगता है, दाहिने हिस्से ज़्यादा भारी लगते हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की निशानी माना जाता है। यह भी सही संकेत माना गया है। गर्भ में क्या है यह जानने के लिए आप गर्भवती महिला को बिना बताए एक बात नोट कीजिए। अगर गर्भवती महिला फर्श पर बैठी है और वह उठते समय दाहिने हाथ का सहारा लेती है और वह अक्सर ऐसा करती है तो महिला के गर्भ में बेटा है। लगभग 5 महीने बाद 6-7वें महीने में आप यह करके देख सकते हैं। जैसे आप दाहिने पैर से देख रहे हैं, यानी गर्भवती महिला एकदम उठते ही दाहिना पैर आगे रख रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा होगा। उसी प्रकार से दाहिना पैर और दाहिने हाथ का सहारा अगर गर्भवती महिला खड़े होते समय लेती है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। गर्भ के समय अगर महिला की एड़ियां गुलाबी रंग की हों, लाल गुलाबी रंग की हों, तो दोस्तों यह भी पुत्र प्राप्ति का संकेत माना जाता है और यह भी सही संकेत माना जाता है। ऐसा होना अत्यंत संभव है कि ऊपर बताए गए 13 में से बहुत सारे तरीके आप बिल्कुल फिट बैठते हों और बहुत से आइडियाज आपके सही ना बैठें, लेकिन ज़्यादातर ये सही होते हैं। दोस्तों, गर्भ में कुछ भी हो, महिला को अपने पोषण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि शिशु स्वस्थ हो और महिला भी अपने बच्चे को हष्ट पुष्ट जन्म दे सके। बच्चा और जच्चा यानी माँ और बेटे बच्चे दोनों का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। भगवान लड़का दे या लड़की दे वह आप सैर से स्वीकार करें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रखें कि लड़का लड़की में भेद बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।